तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले जाओ अर्गो को दिखाया जाता है जो कि अपनी उसी बोट पर वापस भागने की तैयारी कर रहा था और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊंगा। शांग लिू मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है और ये लड़ाई तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने खामखा जल्दी में तेल डालने का काम कर दिया है। इससे पहले कि यहाँ पे देर हो जाए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मगर अचानक से एक बर्ड उसकी बोट पर आकर बैठ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड आइस के जरिए उसे कोई मैसेज देता है। और अगले सीन में हमें एम्प्रेस चैंग ली को दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर किसी चीज को अपने हथौड़े के साथ तोड़ रही होती है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो चीज कोई और नहीं बल्कि उसका अपना हाथ होता है। वो अपने हाथ को किसी चीज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसे तोड़ते जा रही होती है। असल में उसका हाथ वो एक लोहे का बना हुआ हाथ होता है और वो अब डीमन मार्शल शांग लिू को मारने के लिए उस वेपन को फोर्क करने लगी थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है शांग लिू ने उस ड्रैगन को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करके अपनी पावर को कई गुना बढ़ा दिया था। और वो एम्प्रेस चैंग ली से कहता है कि क्या तुम इस पर खुश हो? तो वो शांग लिू से कहती है डीमन मार्शल मैं इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन कहती हूँ, मगर हमें दोबारा से उसी चेंबर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने वेपन को फोर्क कर रही थी। और शांग लिू से कह रहा होता है कि मेरी डीमन बॉडी और मेरी सोल वो पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी वो बहुत जल्द कंप्लीटली फोर्क हो जाएगी। और वो शांग लिू एम्प्रेस से कहता है कि क्या तुम एक सेंट एम्प्रेस बनने के लिए तैयार हो? इतना कहने के बाद हमें चैंग ली को दिखाया जाता है वो पीछे से अपने उसी हाथ के साथ शांग लिू पर बहुत ही जोरदार वार करती है जिससे वो उस बड़ी सी आयरन रॉड को उसकी बॉडी के अंदर घुसा देती है। और चैंग ली कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मगर शांग लिू देखता है कि उसकी बॉडी में कोई नॉर्मल आयरन रॉड नहीं है बल्कि ये एक ड्रैगन डिवोरिंग नेल है और बहुत सारी ड्रैगन लॉकिंग नेल्स उसकी बॉडी में आकर हिट करना शुरू कर देती हैं जिससे उसकी पावर सप्रेस होना शुरू हो गई थी और उसकी बॉडी में अजीब सी मूवमेंट्स होने लगती हैं। जिस पर शांग लिू कहता है आखिर तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? तो वो लेडी कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, सब कुछ तुमने किया है। और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब चैंग ली बिल्कुल बेबस हो चुकी होती है क्योंकि ग्रेट यू पूरी तरह से डीमंस के कंट्रोल में आ गया था। और चैंग ली कह रही होती है मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, मैं बस बेबस होकर अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती रही। उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसे मैं बचा पाती। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे सभी चाहने वालों को एक एक करके मार डाला था। यहाँ तक कि मैं जिन लोगों को पसंद करती थी उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने अपनी कुर्बानी दी और मैं उन्हें रोक तक नहीं पाई। जब मैंने तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था तो उस वक्त भी तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने एक्स हस्बैंड को अपने हाथों से मारकर, और मैंने तुम्हारी वजह से ये काम भी कर दिया था जिसकी वजह से मुझे हमेशा बहुत ज्यादा पछतावा हुआ है, मगर आज मैं उन सब का बदला लूंगी। ये सुनने के बाद शांग लिू कहता है अच्छा तो तुम इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठी हुई थी और इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रही थी? तो वो लेडी कहती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही थी बल्कि वो मेरी नफरत थी। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही तुमसे नफरत करती हूँ बल्कि इंपीरियल पैलेस के 136 रॉयल मेंबर्स की नफरत मुझ में अकेले में भरी हुई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 170,065 हाउस होल्ड कैपिटल की नफरत भी मुझ में अकेले में भरी हुई है। मेरे ग्रेट यू किंगडम के 1 मिलियन पीपल्स की नफरत भी मेरे अंदर है और आज मैं वो सारी की सारी नफरत इस वेपन के जरिए बाहर निकाल रही हूँ। ये कहने के बाद वो अपने उसी हाथ को बीच में से ही काट कर उस किंग को एक लात मार कर उठाकर दूर फेंक देती है। शांग लिू उन सीढ़ियों से गिरते गिरते सीधे नीचे आ पहुंचता है और फिर वो लेडी कहती है कि ड्रैगन लॉकिंग नेल ये असल में ग्रेट यू डायनेस्टी के लोगों ने खुद से फोर्क किए हैं, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर जो प्योर ड्रैगन एनर्जी है वो लोगों की नफरत से भरी हुई है, इसलिए ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पॉइजन की तरह काम करेगी। मेंग चुआन जब ये देखता है तो वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है कि सोचा भी नहीं था कि ग्रेट यू डायनेस्टी की एम्प्रेस वो खुद को इतने लंबे टाइम तक छुपा कर रखेगी। यहाँ तक कि शांग लिू भी उसकी साजिश को नहीं पहचान पाया और मुझे लगा था कि शायद ये औरत ही सारी फसाद की जड़ है, मगर ज़ुआंगशन कहता है कि नहीं, मुझे शुरू में ही लगा था कि
ये लेडी बुरी नहीं है, क्योंकि उस गुफा से ही हमें इसी ने ही भागने का मौका दिया था और ऊपर से हम लोग जब उस स्पेस रिफ्ट को डिस्ट्रॉय करने गए थे तो उस टाइम भी इसने हमारा रास्ता नहीं रोका। तो उस वक्त ही मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये खुद से चाहती है कि हम सब कुछ डिस्ट्रॉय करें। मगर शांग लियू का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो अपने हाथों से उस लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे मार दोगी। इतने में मेंग जुआन उसके ऊपर आता है तो शांग लियू अपने रॉक लावा ड्रैगन के जरिए उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वो दूसरा वॉरियर मौके के इंतजार में था। जैसे ही शांग लियू का ध्यान भटकता है तो वो अपनी सोड के साथ उसका हाथ बीच में से ही काट देता है, जिसकी वजह से एम्प्रेस वो उसके हाथ के साथ बहुत ही दूर जाकर गिरने वाली होती है। मगर वहां पर ज़ाओ अर्गो पहले से ही मौजूद होता है और वो एम्प्रेस को कैच कर लेता है। जबकि यहाँ पर मेंग जुआन वो उस ड्रैगन किंग का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा कम हो गई थी। जिसके बाद वो मेंग जुआन से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मामूली इंसान तुम लोगों के फोर्क किए हुए ये ड्रैगन लॉकिंग नेल मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। इतना कहने के बाद वो फौरन से अपनी डिमोनिक टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम रॉक किंग सील बाउंड्री होता है। उसके जरिए वो उस रॉक ड्रैगन को भी समन कर लेता है और साथ में अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर भी बना लेता है, जिसके जरिए वो अपनी बॉडी के अंदर उस पॉइजन को सील करने की कोशिश करता है और फिर उन लोगों से कहता है कि आज मुझे सेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जबकि जुआंग शेन वो मेंग जुआन को बताता है कि ये डीमन मार्शल अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को पूरी तरह से सील कर रहा है, मगर उसकी वजह से इसने अपनी हाफ स्ट्रेंथ को उस पॉइजन को सील करने में लगा दिया है। तो इसके पास सिर्फ हाफ स्ट्रेंथ बची है और यही बेस्ट चांस है इसे मारने का। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डीमन मार्शल वो उस ड्रैगन के मुंह से अपनी लॉन्ग सोर्ड बाहर निकालता है और दूसरी तरफ से वो अज़ूरा वॉरियर अपने उस सोर्ड के ऊपर कोई चीज डाल रहा होता है जिससे उसकी फायर पावर और भी बढ़ जाती है। ये देखते ही मेंग जुआन कहता है कि सुनो आयरन हेड, एक काम करो अपनी कार्मिक फायर मेरे ऊपर डाल दो। ये सुनकर अज़ूरा वॉरियर हैरान हो जाता है कि क्या कहा तुमने। तो मेंग जुआन कहता है कि अपनी कार्मिक फायर से मुझे जलाओ। ये सुनकर अज़ूरा वॉरियर कहता है ठीक है, तुम वो पहले बंदे हो जो कि मेरी कार्मिक फायर से जलना चाहते हो। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपनी कार्मिक फायर उसकी बॉडी में डालता है तो मेंग जुआन को एक जोर का झटका लगता है, मगर वो सबसे पहले कार्मिक फायर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। जब वो उसके साथ अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेता है तो वो उसे फौरन से अपने उसी सीक्रेट स्पेस के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे वो सारी कार्मिक फायर उसके सीक्रेट स्पेस के अंदर आ जाती है। तो पूरा का पूरा डीमन डोमेन कार्मिक फायर से भर जाता है और मेंग जुआन के बालों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया था। और हमें बताया जाता है मेंग जुआन ने असल में यहाँ पर अपनी क्रिम्सन लोटस रिवर्स फ्लेम टेक्निक को यूज करते हुए एक न्यू पावर अचीव कर ली होती है। और क्योंकि अब वो कार्मिक फायर उसके डीमन डोमेन के अंदर मौजूद थी तो इसलिए अब उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वो डीमन बॉडीज क्रिएट नहीं हो पाएंगी और वो अपने डीमन डिवाइन गॉड फॉर्म को आसानी से यूज कर पाएगा। उसकी न्यू बॉडी को देखने के बाद शांग लियू उस पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि तुम में कोई भी फर्क नहीं आया है। मगर यहाँ पर मेंग जुआन फोर्थ स्टेप यूज करता है जिसके जरिए वो बहुत ही ज्यादा फ्लेम्स जनरेट करना शुरू कर देता है और जाते साथ ही एक बहुत ही जोरदार सन फ्लैश अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो शांग लियू की बॉडी को उस अटैक के साथ बहुत ही दूर ले जा रहा होता है और साथ में उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो अज़ूरा वॉरियर भी आ जाता है और वो अपनी कार्मिक ब्लेड के जरिए एक बहुत ही जोरदार वार करता है और अपनी ब्लेड को उस डीमन मार्शल की बॉडी के अंदर घुसाकर उसे जोर से जमीन पे दे मारता है। इस तरह उस डीमन मार्शल का सर धड़ से अलग हो गया था, मगर जब वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है तो अचानक से वो अपनी बॉडी के साथ दोबारा से अटैच हो जाता है और डीमन मार्शल दोबारा से जिंदा होने के बाद उस कार्मिक स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लेता है और कहता है तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है वो कार्मिक स्वॉर्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब मेंग जुआन को समझ में आने लगा था कि शांग लियू वो एक मार्शल डीमन क्यों है। हम लोग चाहे इसका सिर कितनी बार भी काट दें ये नहीं मरने वाला। और जुआंग शेन उसे बता रहा होता है डीमंस के पास बहुत ही पावरफुल वाइटैलिटी होती है और वो अपनी बॉडी को बहुत ही तेजी के साथ रीजनरेट भी कर लेते हैं और उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है उनका डीमन कोर जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके हेड के अंदर मौजूद होता है। और जब हम इनके सिर को काट देते हैं तो यूजुअली इन
डीमंस को तो मर जाना चाहिए, मगर यहाँ पे बात बिल्कुल अलग है। मेंग चुआन उस डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है और साथ में जुआंगशन कह रहा होता है कि मैं क्लियरली सेंस कर पा रहा हूँ कि इसका डीमन कोर वो अब भी इसके सिर के अंदर मौजूद है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि उस डीमन कोर को कट ऑफ करने के बाद भी वो दोबारा से अपनी बॉडी के साथ कैसे जुड़ गया और वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। ये सब सोचने के बाद मेंग चुआन उसके साथ फाइट कर रहा होता है, मगर उसे फाइट करने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे एक बात अच्छी तरह से मालूम पड़ गई थी कि उसका अपोनेंट वो मरने वाला तो है ही नहीं। मेंग चुआन उसके अटैक को रोके हुए होता है और जुआंगशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये डीमन नहीं मर रहा, और मेंग चुआन भी अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा यूज करता जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अब थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा था। मगर इतने में वो अज़ूरा वॉरियर भी उसकी हेल्प को आ गया था और दोनों ही एक साथ मिल शांगलू के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। मगर डीमन मार्शल शांगलू कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं था कि दो वॉरियर्स को अकेले हैंडल ना कर सके, उसके लिए इन दोनों को हैंडल करना बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा था। वो मेंग चुआन को एक और जोरदार पंच मारते हुए उठाकर एक घर की तरफ फेंक देता है और जुआंगशन कहता है समझ में नहीं आ रहा कि शांगलू ने अपनी बॉडी के अंदर किस तरह का सीक्रेट छुपाया हुआ है, मगर मेंग चुआन कहता है मुझे उसके सीक्रेट की कोई परवाह नहीं, ये डीमन बस कुछ और मर्तबा मारने के बाद हमेशा के लिए मर ही जाएगा। अगले सीन में हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो सामने जाओ अर्गो को देखती है और जाओ अर्गो उसे गोल्डन थ्रोन हॉल में लेकर आया था, जिस पर वो काफी सरप्राइज होती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इतने में उसका वो बर्ड वो भी उसके पास आ जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है और उसे लगा कि उसने डीमन मार्शल को मार दिया है, मगर जाओ अर्गो कहता है कि वो अब भी जिंदा है, जिस पर उसे काफी हैरानी होती है कि क्या वो ड्रैगन लुकिंग नेल्स से भी बच गया। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है कि तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे अपने उस शॉल से मारने के लिए आए हो। तो जाओ अर्गो कहता है एम्प्रेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था, मैं नहीं जानता था कि आप डीमन मार्शल को मारने के लिए सब कर रही है। जिसके बाद एम्प्रेस उस बर्ड की तरफ देखती है और कहती है अच्छा तो तुमने इसे सारी सच्चाई बताई होगी। जिसके बाद वो खड़ी होकर कहती है शांगलू कहाँ है। तो जाओ अर्गो कहता है कि ब्रदर मेंग वो उसके साथ फाइट करके उसे होल्ड कर रहा है। ड्रैगन वेन की पावर की वजह से शांगलू बहुत ज्यादा वीक पड़ गया है, तो इसलिए अब ब्रदर मेंग उसे मार सकता है। मगर यहाँ पर शांगलू उन लोगों से कह रहा होता है कि मुझे मारना तुम बच्चों के बस की बात नहीं है। और मेंग चुआन यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि डीमन रेस में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि डीमन मार्शल्स को मार सके। और दूसरी तरफ एम्प्रेस कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि डीमन मार्शल को इतनी आसानी से हराया जाएगा। मगर अचानक उनका वो बर्ड उड़ते हुए एक स्टोन के ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर जमीन के अंदर से एक अजीब तरह का मैकेनिज्म बाहर निकलता है। और एम्प्रेस कहती है अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अब उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी ड्रैगन वेन वो शांगलू ने एब्जॉर्ब कर ली है। मगर जाओ अर्गो कहता है आपको किसने कहा कि सारी पावर ड्रैगन वेन के अंदर मौजूद थी। असल में यू डायनेस्टी के हर एक बंदे के अंदर ड्रैगन वेन पावर मौजूद होती है। मगर जाओ अर्गो जब वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस मैकेनिज्म के जरिए बहुत सारी प्रोजेक्शंस बॉडीज दिखाता है तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है। और जाओ अर्गो कहता है कि हम लोग ड्रैगन वेन पावर को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, वो सारी ड्रैगन वेन पावर लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद है। इतना कहने के बाद वो सब लोगों को उन प्रोजेक्शन बॉडीज के जरिए कॉन्टेक्ट करता है और फिर उन लोगों से कहता है कि मैं हूँ जाओ अर्गो और मैं इस वक्त कैपिटल के अंदर मौजूद हूँ और हम लोग इस वक्त डीमन मार्शल शांगलू का मुकाबला कर रहे हैं और मेरे साथ एम्प्रेस भी मौजूद है और वो अभी भी जिंदा है। एम्प्रेस को तुम लोगों की मदद चाहिए, अब एम्प्रेस तुमसे खुद बात करेगी। ये कहने के बाद एम्प्रेस खुद ब खुद वहां पर जाती है और वो लोगों के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और उन लोगों से कहती है कि ये मैं हूँ एम्प्रेस चेंगली, मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसकी आवाज सुनकर वॉरियर्स पहचान जाते हैं कि ये वाकई में एम्प्रेस की ही आवाज है। एम्प्रेस उन लोगों से कहती है मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, बल्कि सबसे पहले मुझे ही मरना चाहिए था। बदकिस्मती ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, यहाँ तक कि अपने पूरे ग्रेट यू किंगडम को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा है। मैं वो बदनसीब औरत हूँ जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है और मुझ में अब जिंदा रहने की कोई भी चाह बाकी नहीं रही। मैं बस अब अपने आखिरी लम्हे में उस डीमन मार्शल शांगलू से
बदला लेना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। ये कहने के बाद वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहां मौजूद एक बच्चा उसके हक में बोलना शुरू करता है और कहता है कि जाओ, हम तुम्हें अपनी पावर दे रहे हैं और जाकर डीमन मार्शल को हरा दो। और फिर सब लोग एक एक करके अपनी पावर उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी ड्रैगन युआन पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और जाओ अर्गो कहता है चलो अब उस मार्शल डीमन की खैर नहीं। जबकि यहाँ पर शांगलियो की बॉडी के अंदर से सारी की सारी ड्रैगन लॉकिंग नेल्स रिमूव हो चुकी होती हैं और उसने अपनी स्ट्रेंथ को 70% रिकवर कर लिया होता है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि कुछ देर पहले तुम लोग बहुत ज्यादा फुदक रहे थे ना, अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग कैसे खुशी खुशी मेरी तरफ आगे बढ़ते हो। ये कहने के बाद अचानक से शांगलियो अपने वेपन के जरिए उठाकर अज़ूरो वॉरियर को बहुत ही दूर फेंक देता है और कहता है कि अभी तो सेंट ने तुम्हें अपनी पावर दिखाई ही नहीं है। और वो मैंग जुआन पर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने तो सच में मेरा जीना हराम कर दिया है, तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगा। मगर मैंग जुआन यहाँ पर उसे बिल्कुल बराबर की टक्कर देने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसकी पावर अब बढ़ चुकी होती है तो वो उसे कुछ देर तक तो हैंडल कर पा रहा था। मगर यहाँ पर शांगलियो का एक बहुत ही जोरदार वार आता है जिससे मैंग जुआन होल्ड नहीं कर पाता और वहां से सीधा नीचे जाकर गिरता है। इतने में शांगलियो उन लोगों के ऊपर बहुत ही बड़े आग के गोले के साथ अटैक करता है। यहाँ पर शांगलियो एक बहुत ही बड़ा आग का गोला जनरेट करता है और फिर अपने उस ड्रैगन को उसके साथ पूरी तरह से फ्यूज करके उसे फ्लेमिंग ड्रैगन में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही वो ड्रैगन मैंग जुआन पर झपटने की कोशिश करता है तो अचानक से बीच में एम्प्रेस आ जाती है और वो उस ड्रैगन को वहीं पे ही होल्ड कर लेती है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो गए थे कि एम्प्रेस तो बिल्कुल चेंज हो गई है। हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए एम्प्रेस तो अपने वेपन के जरिए सिर्फ एक स्लैश अटैक करती है और उस ड्रैगन की धज्जियां उड़ा देती है। यहाँ पर उसकी पावर एक डिवाइन गॉडेस की जैसी लग रही होती है और वो चेंगलियो से कहती है कि मैं अपने ग्रेट यू डायनेस्टी के लोगों के बिहाफ पर तुम दोनों वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करते हो जिन्होंने मेरे ग्रेट यू डायनेस्टी का इतना ख्याल रखा है। ये कहने के बाद वो अपनी ड्रैगन वेन पावर का इस्तेमाल करती है और उन लोगों की इंजरीज को जल्दी हील कर देती है। यहाँ तक कि डीमन अज़ूरा वो अपनी इंजरीज को हील करने के साथ साथ अपनी डीमन ब्लेड को भी पूरी तरह से रीजनरेट कर लेता है। और मैंग जुआन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि आयरन हेड, मुझे लगा कि तुम मर चुके होगे, तुम तो जिंदा हो। तो अज़ूरा वॉरियर कहता है अगर तुमने मुझे दोबारा आयरन हेड कहा तो मैं तुम्हें दोबारा से अपनी हेल में ले जाऊंगा और वहां तुम्हें उस आग में जलाऊंगा। मगर एम्प्रेस उन लोगों से कहती है कि मैं अपनी पावर के जरिए तुम लोगों की हेल्प करूंगी और हम तीनों एक साथ मिलकर ही डीमन मार्शल का खात्मा करेंगे। मगर यहाँ पर डीमन मार्शल शांगलियो उन लोगों के बीच में आता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर एम्प्रेस कहती है फौरन से फॉर्मेशन रेस करो और ऊपर जाते ही वो अपनी ड्रैगन वेन पावर को भी अवेकन करती है और साथ में अपनी स्पीयर टेक्निक को भी यूज करती है, जिस पर शांगलियो हैरान होकर कहता है कि तुम्हारे अंदर अब भी ड्रैगन वेन पावर है, ये कैसे हो सकता है? वो तो मैंने सारी एब्जॉर्ब कर ली थी। शांगलियो जिस भी बंदे के साथ भिड़ रहा होता है उसे मार मार कर उसका कचुम्बर निकाल रहा होता है। मगर दूसरी तरफ से वो एम्प्रेस अपनी फॉर्मेशन के जरिए उन लोगों की एनर्जी को चार्ज कर रही होती है और उन्हें दोबारा से हील भी कर रही होती है, जिसके जरिए वो लोग दोबारा से शांगलियो के साथ ज्यादा देर तक फाइट कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो मैंग जुआन की स्वॉर्ड को पूरी तरह से चार्ज कर लेती है तो मैंग जुआन कहता है ये पावर तो बहुत ज्यादा है। ये कहने के बाद वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और फिर डीमन मार्शल के साथ बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक के बाद एक स्लैश अटैक के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मगर डीमन मार्शल शांगलियो वो उसके साथ फाइट करते हुए एम्प्रेस से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद उस दूसरी ड्रैगन युआन पावर को भी एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद मैं अपनी सेंट पावर को कई गुना बढ़ा दूंगा। उसके साथ फाइट करना मैंग जुआन और उस अज़ूरा वॉरियर को काफी भारी पड़ने लगा था, क्योंकि वो दोनों पर भारी पड़ने लगा था। अकेला ही वो उन दोनों को ऐसे हैंडल कर रहा होता है कि जैसे वो उसके सामने कुछ भी ना हो। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों अपना अटैक कंबाइन करते हैं और तीनों ही सेम टाइम पर अपना सबसे पावरफुल मूव यूज करते हैं। मगर शांगलियो अपने मुंह से आग उगलते ही उन लोगों को एक एक करके अपने आप से दूर उछालता जाता है। उसके मुंह से निकलने वाली आग इतनी खतरनाक होती है कि वो वॉरियर उसका मुकाबला नहीं कर पाते और इंजर्ड होकर दूर जा गिरते हैं। पर एम्प्रेस ने अपने शील्ड के जरिए उसे होल्ड कर लिया होता है और वो शांगलियो से कहती है कि ड्रैगन वेन पॉइजन वो इतना भी इजी नहीं है कि तुम उसे आसानी से हैंडल कर सको। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी बॉडी क्लियरली वीक होती जा रही है। इतना कहते ही वो अपनी ड्रैगन वेन पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वो पूरी की पूरी फायर एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद हम लोग अज़ूरा वॉरियर और मैंग जुआन दोनों को देखते हैं। दोनों ही अपनी एनर्जी पूरी तरह से
चार्ज कर चुके होते हैं और अपना फाइनल अटैक करने के लिए भी तैयार खड़े थे। जैसे ही वो अज़ूरो वॉरियर आगे बढ़ता है तो मेंग जुआन भी उसके साथ आगे बढ़ता है और फिर एम्प्रेस भी ऊपर से एक जोरदार पावरफुल अटैक के साथ नीचे आती है और हमें दिखाया जाता है उन तीनों के कंबाइन अटैक से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वहां पर उनकी पावरफुल कंबाइन एनर्जी से एक पूरा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और हमें शांग लियू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती जाती है कि शांग लियू की बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। ये देखने के बाद वो लोग खुश होते हैं कि फाइनली हम लोगों ने ये कर दिखाया, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि शांग लियू खुद को रीजनरेट कर सकता है और ज़ुआंगशेन उसे ऊपर कोई चीज दिखाई देती है और वो मेंग जुआन को कहता है कि वो देखो। मेंग जुआन वहां पर एक स्पेस टाइम रिंग देख रहा होता है जो कि तेजी से घूमने लगा था, मगर बाकी लोग उसे नहीं देख पा रहे थे, जिस पर मेंग जुआन कहता है कि तुम लोग शायद उसे नहीं देख पाओगे। मगर वो स्पेस टाइम रिंग घूमते घूमते शांग लियू की बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और शांग लियू हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ ज़ुआंगशेन कहता है तो अब पता चला कि इसका सोर्स पावर क्या है। डीमन मार्शल असल में इमोर्टल नहीं है, बल्कि उसने इस टेक्निक के जरिए इमोर्टैलिटी को अचीव किया हुआ था। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि डीमन मार्शल ने अपनी रियल बॉडी को कहीं और छुपाया हुआ है और जो बॉडी उसकी यहाँ पर मौजूद है ये रियल बॉडी नहीं है। अब ये बात समझ में आ गई है कि उसका सर काटने के बावजूद भी वो मर क्यों नहीं रहा था। जब डीमन मार्शल पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है तो वो उन लोगों से कहता है कि तुम कीड़े मकोड़ों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अब तुम लोगों को अपनी सेंट पावर शो कर दूं। तुम्हें अब मैं अपना पूरा गुस्सा दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जब वो पूरी तरह से अपनी पावर को गेन कर लेता है तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक बहुत ही बड़े आग के गोले को जनरेट कर लेता है जो कि इतना बड़ा होता है कि अगर वो उस जगह नीचे गिर जाता है तो वो पूरे के पूरे यू किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे ही शांग लियू उसे नीचे की तरफ उछालता है तो मेंग जुआन उसे होल्ड कर लेता है और उसकी मदद करने के लिए अज़ूरो वॉरियर भी उस जायंट आग के गोले के नीचे चला जाता है। और मेंग जुआन यहाँ पर एम्प्रेस से कहता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, इस आग के गोले को 2 टुकड़े कर दो, जिसके बाद में उस डीमन मार्शल को अपने एक ही सोड अटैक के साथ खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद एम्प्रेस वो अपनी पावर को पूरी तरह से चार्ज करती है, मगर उसे ये बात मालूम थी कि डीमन मार्शल के इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे और भी ज्यादा पावर चाहिए और उसके लिए वो दोबारा से ग्रेट यू डायनेस्टी के लोगों को पुकारती है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, प्लीज एक बार और मेरी मदद कर दो। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन वेन पावर उसके स्पीयर के अंदर आना शुरू हो जाती है तो उसके स्पीयर का साइज बढ़ता जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा भारी हो गया था और वो पावर इतनी ज्यादा थी कि वो लेडी उसे खुद अब उठा भी नहीं पा रही थी। मगर ज़ाओ अर्गो उस ब्लेड को उठाने में उसकी मदद करता है, यहाँ तक कि ग्रेट यू डायनेस्टी के सारे लोग उसकी हेल्प करते हैं और वो जैसे तैसे करके उस स्पीयर को उठाती है और फिर उसके साथ इतना जोरदार स्प्लैश अटैक करती है कि वो उस आग के गोले को बीच में से काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसके बाद मेंग जुआन को टाइम मिल जाता है और वो उसी मौके में अपनी सोड लेकर बिल्कुल ऊपर चला जाता है और शांग लियू पर जैसे ही वार करने वाला था तो शांग लियू उसे देख लेता है, मगर बीच में एम्प्रेस का वो बर्ड आता है और वो शांग लियू को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जिसके बाद मेंग जुआन को मौका मिल जाता है और वो अपना पूरी ताकत के साथ उसके सिर पे इतना जोरदार वार करता है कि शांग लियू और उस वार को रोक तक नहीं पाता और हमें उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। मेंग जुआन ने अपने पावरफुल अटैक के साथ उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए थे और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सीधा उस स्पेस टाइम रिंग की तरफ जाता है और अपनी सोड के साथ उसे घूमने से रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उस स्पेस टाइम रिंग के अंदर ही चला जाता है, जिसकी वजह से वो एक अलग ही जगह जा पहुंचता है, ऐसी जगह जहां पर डीमन मार्शल की रियल बॉडी मौजूद थी। जब मेंग जुआन वहां पहुंचता है तो हमें दिखाया जाता है कि डीमन मार्शल की रियल बॉडी असल में एक स्नेक बॉडी थी और वो मेंग जुआन से कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो मेंग जुआन कहता है अच्छा तो अब पता चला कि ये है तुम्हारी रियल बॉडी। वो अपनी सोड के साथ आगे बढ़ता है तो डीमन मार्शल कहता है वहीं रुक जाओ, मेरी तरफ आगे मत बढ़ना। उसका डर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो मेंग जुआन से कितना ज्यादा डरा हुआ है, मगर मेंग जुआन उसे मारकर हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी ब्लेड को आगे ले आता है और दूसरी तरफ वो स्नेक जैसे ही उस पर झपटने की कोशिश करता है तो मेंग जुआन के साथ ज़ुआंगशेन भी बाहर आ जाता है और वो मेंग जुआन की पावर को बढ़ाने के लिए अपनी पावर उस ब्लेड के साथ मर्ज कर देता है और मेंग जुआन कहता है कि आज दुनिया में पहली मर्तबा लोग देखेंगे कि डीमन मार्शल्स को कैसे मारा जाता है। ये कहने के बाद वो अपनी उसी ब्लेड के साथ बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस स्नेक की बॉडी को बीच में से काटते हुए उसके 2 टुकड़े कर देता
है, जिससे वहां पर एक जोर का धमाका हो जाता है और वो स्पेस टाइम रिंग भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे मेंग चुआन वापस नीचे आकर गिरता है और डीमन मार्शल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिस पर वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मेंग चुआन तुमने सच में उसे खत्म कर दिया। यहां तक कि वो अज़ूरा वॉरियर भी काफी सरप्राइज था कि तुमने इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ये सच में काफी अजीब है। तो मेंग चुआन कहता है कि हाँ, मैंने उसे खत्म कर दिया है, जबकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाकी के डीमन मार्शल्स वो ये बात जान जाते हैं कि शियांग लियू मारा जा चुका है, इसीलिए वो अब मेंग चुआन को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब मेंग चुआन को मारने के लिए अपनी गुफाओं से निकलने के लिए भी तैयार हैं। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।